हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया जीनस लेते हैं एल्गी का, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो है वो फियोफाइसी या भूरे शैवाल जिन्हें हम कहते हैं उस ग्रुप का मेंबर है। भूरे शैवाल ज़्यादातर समुद्री होते हैं और ये इसके अंदर करीब 60 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और टेम्परेट और पोलर रीजन्स में ये पाए जाते हैं। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, तो ये समुद्री ठंडे जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये हेटेरोट्राइकस होते हैं, यानी कि कई प्रकार के इसमें तंतु पाए जाते हैं और ये इसके अंदर ज़ूस्पोर्स या चल बीजाणु बनते हैं। कई प्रकार की बीजाणुधानियाँ बनती हैं। एक बहुकोष्ठ की है, एक कोष्ठ की है। तो इसका जो जीवन चक्र है वो औरों से अलग है, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, हम देखें तो ये ब्राउन एल्गा एक्टोकार्पस भूरा शैवाल कहलाया जाता है और ठंडे पानी में पाया जाता है। कुछ स्पीशीज़ इसकी फ्रेश वाटर में है, बट बाकी ज़्यादातर ये समुद्री शैवाल है। और ये इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एपीफाइट्स अधिपादप के रूप में भी पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये फ्री फ्लोटिंग होता है एक्टोकार्पस। अब इसकी प्लांट बॉडी इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें नीचे की तरफ जो शाखाएं हैं वो प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस जो अटैचमेंट का कार्य करती हैं। ऊपर की तरफ इरेक्ट जो सीधी शाखाएं हैं वो प्रकाश संश्लेषण और जनन की क्रिया करती हैं। दो प्रकार के इसमें यूनिलोक्युलर एक कोष्ठ की है बीजाणुधानी और प्लूरिलोक्युलर बहुकोष्ठ की है बीजाणुधानी इस चित्र में दिखाई दे रही है। अब इसका अगर क्लासिफिकेशन हम देखें तो ये फियोफाइसी वर्ग फियोफाइसी, गण एक्टोकार्पेल्स और कुल एक्टोकार्पेसी। भारतवर्ष में इसकी कई स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ज़्यादातर पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं, जैसे एक्टोकार्पस कॉनिफरस और एक्टोकार्पस फैसिक्युलेटस, ये कॉमन स्पीशीज़ हैं। इसकी संरचना देखो थैलस की बहुत ही सरल प्रकार की चित्र में जैसा है दिखाई देती है कि इसके जो तंतु हैं वो सरल प्रकार के शाखित तंत्र है और दो प्रकार का तंत्र है, एक प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस और इरेक्ट ब्रांचेस, है ना। प्रोस्ट्रेट यानी कि जो शयान मूलाभासी तंत्र और ऊपर की तरफ ये उदग्र शाखित तंत्र। ये फ्री फ्लोटिंग भी होता है और इसमें जो तंतु हैं वो कई सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। साइफोनेशियस होते हैं, यानी कि एक नलकीय, और इसकी मोटाई एक कोशिकीय होती है। तो ये जब बहुत सारे एक साथ होते हैं तब तो भूरे भूरे दिखाई देते हैं। बाकी इसकी जो संरचना है वो हम आँखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तभी इसके तंतु हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब इसके जो सेल की संरचना है वो यदि हम देखें
तो प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस हमने देख लिया, प्रोजेक्टिंग ब्रांचेस। सेल जो है वो इस प्रकार की होती है कि एक केंद्र की एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर कोशिका भित्ति 2 परतों में विभाजित होती है। बाहर की तरफ जो है वो सेल वॉल जो होती है वो एल्जिन की बनी होती है और फ्यूकोइडिन की बनी होती है। ये इसका मुख्य लक्षण है। तो पेक्टिक सेल्यूलोज होते हैं ये, एल्जिन और फ्यूकोइडिन इसमें पाए जाते हैं। और कोशिका में जो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म है वो एक पतली परत होती है उसके चारों तरफ। इसमें एक केंद्रक और क्रोमैटोफोर्स कई पाए जाते हैं। अब क्रोमैटोफोर्स ये देखिए दिखाई दे रहे हैं चित्र में। तो विभिन्न जातियों में अलग अलग संख्या होती है इनकी। ये डिस्कॉइड होते हैं, मतलब आकार में बिम्बाब होते हैं और रिबन लाइक होते हैं, पट्टीदार। इसमें पायरेनॉइड पाया जाता है, पायरेनॉइड इसमें उपस्थित होता है। और एक्टोकार्पस के मुख्य जो पिगमेंट हैं, वर्णक जिन्हें हम कहते हैं, वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिन और ज़ैंथोफिल। इसमें फ्यूकोजेंथिन की मात्रा क्लोरोफिल से अधिक होती है, तो इस कारण ये हरा रंग छुप जाता है। और क्योंकि फ्यूकोजेंथिन भूरा रंग का होता है, इसलिए भूरा रंग दिखाई देता है। अन्य भूरे जो शैवाल हैं उनकी भांति एक्टोकार्पस का जो कोशिका द्रव्य है उसमें कुछ विशेष प्रकार की पॉलीफिनॉल युक्त रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। इनको फाइसोड भी कहते हैं। तो ये इसकी जो कोशिका है उसकी संरचना है। जैसे इसमें भी आपको पायरेनॉइड जैसी आकृतियाँ जो हैं वो दिखाई दे। अब इसकी हम ग्रोथ या वृद्धि देखें तो इसमें एक तो शीर्षस्थ या एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। दूसरी इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशी वृद्धि। तो सबसे पहले अगर हम इंटरकैलरी वृद्धि या अंतर्वेशी वृद्धि को देखें तो ये होता है जो हेयर होते हैं इसमें, जो इसमें उसमें नीचे की जो कोशिका है वो विभाजित करती है, तो इसको हम इंटरकैलरी ग्रोथ कहते हैं, जिससे कि इसकी लंबाई बढ़ती है। एपिकल ग्रोथ जो है वो शीर्ष से होती है, शीर्ष की कोशिका जो है वो बढ़ती है, तो वो एपिकल जो है ग्रोथ कहलाती है। अब रिप्रोडक्शन इसका जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।